29 अक्टूबर 2018 इंडोनेशिया के लॉयन एयरवेज की फ्लाइट 610 बस टेक ऑफ की ही होती है कि अचानक से पायलट को प्लेन में कुछ खराबी महसूस होती है। दरअसल प्लेन बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। प्लेन की नोज यानी प्लेन का आगे वाला हिस्सा एकदम से नीचे हो जाता है। पायलट लगातार कोशिश करते हैं प्लेन को ऊपर करने की, मगर पायलट जितना भी कोशिश करते थे प्लेन को ऊपर ट्रिम करने की, प्लेन उतनी ही तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता था। टेक ऑफ के 13 मिनट बाद ये प्लेन जावा सी पे जाके क्रैश कर जाता है। A grim procession of emergency vehicles at a Jakarta hospital. Inside these ambulances, body bags containing remains of some of the victims of Lion Air Flight 610. सेम हादसा 10 मार्च 2019 को इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट 302 के साथ भी होता है। यहाँ पे भी टेक ऑफ के बाद प्लेन अचानक से नीचे जाने लगता है और टेक ऑफ के 6 मिनट बाद ही क्रैश हो जाता है। दोनों ही हादसों में 2 सिमिलैरिटीज थी। पहला, दोनों ही हादसों में कोई भी नहीं बचता है। कुल मिला के 346 लोग दोनों ही हादसों पे मारे जाते हैं। दूसरा, दोनों ही हादसों में बोइंग के हाल ही में आए 737 मैक्स 8 प्लेन का यूज हो रहा था। बोइंग का ये प्लेन अभी 4 महीने पहले ही लॉन्च हुआ था और इन एयरलाइंस को डिलीवर हुआ था और 4 महीने पे ही इस जहाज में 2 क्रैश देखने को मिल गए थे। ये खबर जैसे ही पता चलती है, दुनिया भर की एविएशन अथॉरिटीज बोइंग के 737 मैक्स 8 प्लेन को ग्राउंडेड का ऑर्डर दे देती है। मगर एक सवाल जो इन क्रैश के बाद उठता है कि आखिर ये जहाज क्यों क्रैश हो रहे थे। ये समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि आखिर बोइंग ने इस जहाज को क्यों बनाया था। दरअसल बोइंग के 737 मैक्स 8 एक 4th जनरेशन प्लेन था बोइंग के 737 प्लेन्स का। ये अपने पुरानी जनरेशन के प्लेनों की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। बोइंग के कंपटीटर एयरबस जब 2008 में एयरबस A320 नियो जहाज को लॉन्च करते हैं, तब दुनिया भर की बजट एयरलाइंस बोइंग को छोड़कर एयरबस की तरफ स्विच कर जाती हैं, क्योंकि एयरबस इस बजट एयरलाइंस की कैटेगरी का सबसे फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट होता है और इसी वजह से एयरबस बहुत ही जल्द इस मार्केट का 60% मार्केट शेयर कैप्चर भी कर लेता है। एयरबस A320 नियो से कॉम्पीट करने के लिए बोइंग 2011 पे अनाउंस करती है कि अब वो भी एक नए प्लेन पे काम कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्द पुराने बोइंग 737 को रिप्लेस करेगा। बोइंग ने अपने जहाजों को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इन जहाजों पर बड़े इंजन का यूज किया था और यहीं से समझते हैं कि आखिर ये प्लेन क्यों क्रैश हो रहे थे। दरअसल पुराने बोइंग 737 प्लेन के मुकाबले ये इंजन ज्यादा ही बड़े थे, जिसकी वजह से बोइंग ने इन इंजनों को प्लेन के विंग्स के आगे लगाने का सही समझा, ताकि ये प्लेन जब लैंड हो तब ये इंजन ग्राउंड को टच ना करें। लेकिन इसी वजह से बोइंग को एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। बोइंग के ये इंजन प्लेन के टेक ऑफ के वक्त प्लेन की नोज को ऊपर उठा दे रहे थे, जिसकी वजह से प्लेन का एल्टीट्यूड अलाइन नहीं हो पा रहा था। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोइंग ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, MCAS सॉफ्टवेयर। MCAS यानी मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर का काम था कि जब भी प्लेन ऊपर की तरफ ट्रिम होने लगे, तब ये सॉफ्टवेयर प्लेन को ट्रिम करके वापस से सीधा कर दे। मगर बोइंग की तरफ से ये गलती देखने को मिलती है कि बोइंग इस सॉफ्टवेयर के बारे में अपने किसी भी ऑपरेटिंग मैनुअल पे जिक्र नहीं करता है, जिसकी वजह से पायलटों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहता है ऐसा भी कोई सॉफ्टवेयर प्लेन के अंदर काम कर रहा है। और यही देखने को मिलता है इन क्रैश के वक्त, क्योंकि MCAS सिस्टम टेक ऑफ के वक्त ही एक्टिवेट होता था, इसलिए ज्यादातर क्रैश भी हमें टेक ऑफ के 15 मिनट के अंदर ही देखने को मिलते हैं। जब भी MCAS एक्टिवेट होता है तो वो प्लेन को नीचे की तरफ ट्रिम करने लगता है, वहीं पे पायलट प्लेन को ऊपर की तरफ ट्रिम करने की कोशिश करते हैं। ट्रिम करने का मतलब होता है कि जहाज की नोज को ऊपर और नीचे करना। पायलट जितना ही जहाज को ऊपर करता, MCAS उतनी ही तेजी से जहाज को नीचे करता और आखिर में जाके ये प्लेन क्रैश हो जाता। लेकिन अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि बोइंग ने इतने महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के बारे में आखिर मैनुअल पे जिक्र क्यों नहीं किया। तो बोइंग का कहना है कि MCAS एक ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होने वाला सिस्टम है। पायलट का MCAS से कोई भी लेना देना नहीं। ना ही पायलट MCAS को ऑपरेट कर सकते हैं, ना ही इसको टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हैं। MCAS में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं जिससे आप इनको ऑपरेट कर सके। उदाहरण के तौर पे ये बिल्कुल ही आज की गाड़ियों में आने वाली ऑलवेज ऑन हेडलाइट के जैसे है। बोइंग के हिसाब से ये मानना था, अगर पायलट उस वक्त प्लेन को ऊपर करने की कोशिश ना करते तो ऑटोमेटिकली प्लेन एक वक्त के बाद सीधा हो जाता। मगर यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर एक जहाज जिसमें 150 से भी ज्यादा पैसेंजर हो और वो अचानक से नीचे की तरफ जाने लगे, तब ऐसे में भला क्यों कोई पायलट प्लेन को ऊपर करने की कोशिश नहीं करेगा।
इन्वेस्टिगेशन के बाद जब ये क्लियर होता है कि गलती दरअसल बोइंग की थी, तब बोइंग को $2.5 बिलियन तक का फाइन भी लगता है। इसके अलावा बोइंग की इस एक गलती की वजह से इन दोनों हादसों में 300 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। बोइंग इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बाद अपने सभी जहाजों को वापस रिकॉल कर लेता है और इन जहाजों पे लगे MCAS सॉफ्टवेयर पे सुधार करता है। United States, they are issuing an order to ground all of the Boeing 737 MAX 8 and 9 jets. You're seeing one of those jets right there in that video. बोइंग इसके बाद पायलट के लिए नई गाइडलाइंस और मैनुअल भी बनाता है, जिन पे MCAS का खुलकर जिक्र किया जाता है। और तो और बोइंग अब खुद पायलटों को ट्रेनिंग देता है MCAS सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने की। नवंबर 2020 को अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटीज द्वारा बोइंग के इन सुधार के बाद इन जहाजों को ग्राउंडेड रहने के ऑर्डर्स भी रिमूव कर दिए जाते हैं और देखते ही देखते बाद में कनाडा, यूरोप, चाइना और हर जगह से इन जहाजों को ग्राउंडेड रहने के ऑर्डर्स को भी रिमूव कर दिए जाते हैं।